अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे, और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं। आज का वचन मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि अगर आप नहीं समझे आज के वचन को, आपको ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो मसीह जीवन है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज जीवन जिएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज एक शिक्षा दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान धरकर, अटेंटिव होकर इस शिक्षा को सुने। आमीन। क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते, आपके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा, आप जिंदगी भर डर में और इनसिक्योरिटी में जिएंगे। और मैं आज का वचन जो है वो है कि सच्चा सुसमाचार क्या है। सुसमाचार है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अपने वर्जन है सुसमाचार के। हाँ, गॉस्पेल जो शब्द है ना, वो बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं वो गॉस्पेल है, और कई बार वो गॉस्पेल होता ही नहीं है। एक क्लीशे है, एक उस चीज को इतनी बार बोल दिया गया है, एक नॉर्मल उसको अलग अलग तरीके से लोग प्रकट करते हैं। मगर अगर हमें जानना है सच में कि सुसमाचार क्या है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो सुसमाचार कौन सा सुसमाचार था जिसकी प्रीचिंग, जिसका प्रचार अपोस्टल पॉल करता था। क्योंकि वो जो सुसमाचार जो अपोस्टल पॉल ने दिया, वो ही सच्चा सुसमाचार है। और अगर हम उस सुसमाचार को नहीं जानते, तो उस सुसमाचार के फलों को भी आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं कि गलातियों 1:11 में पढ़ के आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं आज आप ध्यान से पढ़ें, और जब मैं ये वचन भी आपको उसकी शिक्षा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर परमेश्वर से बोलें, प्रभु आज मुझे प्रकाशन दे सुसमाचार का। क्योंकि कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं, मगर उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है। हम सोचते हैं गॉस्पेल जिसमें जीसस डाल दो वो गॉस्पेल है। अच्छा, गॉस्पेल गाने सुनते हो आप? कई गाने ऐसे हैं वो गॉस्पेल है ही नहीं उसमें। चलिए देखेंगे हम आज। तो मैं चाहता हूं कि आज जब वचन चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं, मगर अभी ना तो तुम तैयार हो, ना तुम उन बातों को सह सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, और उसने कहा मगर वो सत्य का आत्मा जब आएगा तब वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रेवलेशन नहीं दिया। आपकी भी बाइबल में उसने कहा कई बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पर तुम अभी तैयार नहीं हो, तो नहीं बताई। मगर बोला जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। इसका मतलब सब सत्य नहीं बताया प्रभु ने। उसने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। आमीन। और जब सब सत्य का आत्मा आया तो हमने देखा, देखिए यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, गलातियों 1:11 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। यानी मनुष्य का सुसमाचार भी है। जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था तो वहां बहुत सारे विश्वासी थे जो अपना वर्जन दे रहे थे सुसमाचार का, जिन्होंने सुसमाचार को दूषित कर दिया था, उस पे अपनी चीजें मिला दी थी, जैसे आज भी होता है। आप YouTube में जाएंगे, आप टीचिंग सुनेंगे, बहुत सारी टीचिंग, मगर कई उसमें से सुसमाचार नहीं है। आमीन। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं,
क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो सुसमाचार तुमको बता रहा हूं, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, ना ही मैंने ये सीखा मनुष्य से। किसने बताया उसको? सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। सो अगर आप देखें, जो पौलुस प्रेरित, जो अपोस्टल पॉल था, उन्होंने कंटिन्यू किया जीसस की मिनिस्ट्री को। आमीन। दमस्कस के रास्ते में कौन मिला अपोस्टल पॉल को? जब वो सॉल था, मर्डरर था, कलीसिया से नफरत करने वाला था, कौन मिला? प्रभु यीशु मसीह। आगे देखिए क्या लिखा है, ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये गॉस्पेल दिया। आमीन। तो आज जो गॉस्पेल, जो हम बोलते हैं गॉस्पेल, सुसमाचार, वो सुसमाचार होना चाहिए जो सुसमाचार यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, ना कि ना जो मनुष्यों ने दिया। क्योंकि अगर हम इस सुसमाचार में अड़िग नहीं हैं, आप वो फल नहीं देखने वाले अपने जीवन में जो प्रभु चाहता है कि आप देखें। आपने देखा, मैं हमेशा ये मुझे दुख लगता है, मैं जब कई मसीहों को देखता हूं, वो सालों से उपवास कर रहे हैं, सालों से गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के आगे, मगर तब भी आप देखते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं कुछ काम परमेश्वर। देखा है किसी ने, या मैंने ही देखा है? हो सकता है आप भी उनमें से एक यहां पे, मगर आज वो बदलने जा रहा है। आमीन। आइए रोमियो 1:16 में देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आप कह रहे हैं भैया इसमें लजाने वाली क्या बात है? जब असली सुसमाचार बोलोगे तो इतना अटैक आएगा, इतना अटैक आएगा तब भी आता है और आज भी आता है। सो लोग क्या करते हैं कि अटैक को बचाने के लिए वो चेंज कर देते हैं सुसमाचार। वो कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ना कि कुछ विश्वास करने वालों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है परमेश्वर की सामर्थ? सुसमाचार। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यानी अगर आप सुसमाचार में को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट भी नहीं होगी। आप भीख मांगते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे पूरी जिंदगी। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण आपके जीवन में इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके पास सुसमाचार का कितना प्रकाशन है। आमीन। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं ये बात बोलता हूं, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले, यानी विश्वास करने वाले किस चीज पे विश्वास करने वाले? सुसमाचार पे। यानी अगर आप असली के, मैं नकली सुसमाचार की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत नकली सुसमाचार भी हैं। अगर आप असली के सुसमाचार पर विश्वास करते हो तो वो परमेश्वर की सामर्थ होगी आपके जीवन में। आमीन। क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। किसमें?
आप बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है पास्टर जी, अगर हम बस यीशु मसीह को तो मानते हैं? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास परमेश्वर की एक गलत छवि है तो आप जिंदगी भर एक नौकर की तरह जिएंगे, एक बेटे और बेटी की तरह नहीं, और कमाने की कोशिश करेंगे जो पहले से आपका है। आमीन। सो जो ये शब्द सुसमाचार है, ये यूनानी शब्द यूएंग्लियन से आता है। अगर आप इफ यू कैन पुट इट दैट, ये जो शब्द है यूएंग्लियन, ये ग्रीक जो लिटरेचर है, जो यूनानी लिटरेचर था उस टाइम में, जो किताबें थी उस टाइम में, जो लिखा जाता था, ये केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इसका असली में मतलब है कि इतनी अच्छी खबर कि वो विश्वास के परे है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतनी अच्छी खबर होगी। पौलुस ने उस शब्द को चुना जब उसे सुसमाचार के बारे में बताना था। सुसमाचार क्या है? आज का सुसमाचार क्या है? तैयार हो जाओ। अगर सही जीवन नहीं जिया तो प्रभु नरक में फ्राई करेगा आपको। और हम इसको कहते हैं अच्छी खबर। ये अच्छी खबर नहीं है। ध्यान से सुनिए, और मुझे पता है अभी आ रहा है अंदर बहुत कुछ, सुन लीजिए पहले पूरा वचन, और परमेश्वर की आत्मा को बोलिए कि वो आपको प्रकट करे कि सच्चा सुसमाचार क्या है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा। ये तो हर किसी को पता है दुनिया में। रेड लाइट जंप करोगे तो फाइन मिलेगा। क्यों पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता? इतनी अच्छी इंग्लिश में इसको कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू न्यूज। टूरू हो गया। मुझे कभी कभी लगता है ना मैं यहां करा ना मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पौलुस कह रहा है ये जो सुसमाचार है, जो असली सुसमाचार है जो मसीह ने मुझे दिया, वो इतना तेजस्मयी है। तेजस्मयी सही होगा ना शब्द? हाँ, हालेलुया। हाँ, वो इतना महिमा से भरा हुआ है कि आपका शारीरिक दिमाग उसको नहीं समझ सकता। देखिए, धर्म का जो आत्मा है ना, आपको पता है धर्म का जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा है, अच्छा आत्मा नहीं है। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो एक डिमोनिक स्पिरिट है। यहां लग रहा है मुझे कुछ, ओके। तो अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके, ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं। इतना अच्छा नहीं हो सकता परमेश्वर। हम जाने ही नहीं उस पिता को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे, और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं।